बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज इस वक्त मैं उलमाए इस्लाम की अज़मतों को सामने रखकर एक तालिब इल्म की हैसियत से उनकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ, गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ। वो बात ये है कि हमने अपने इज्तिमाई इत्तेहाद को पाकिस्तानी कौम की खैर व बरकत का महवर नहीं बनाया। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज हम सब अपने दिलो दिमाग में जज्बा यही रखते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हमारी पहचान हो और हम नेक नियति के साथ उम्मत को सुन्नत की राह पर डाल सकें, शरीयत मुताहरा के दिए हुए जो हमारे लिए अनगिनत फ़वायद हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। इन बेशुमार मसाइल में से एक मसाला आजकल जो बड़ी शिद्दत के साथ खुसूसन अहनाफ से वाबस्ता लोगों को यानी फ़िक़्ह हनफी के पैरोकारों को मुश्किल में डाल रहा है, परेशानी का सबब बन रहा है। एक जनाजा आता है, इलाके के लोग वो जनाजा पढ़ने के लिए जमा होते हैं और उन्हें जनाजा पढ़ाने से पहले बताया जाता है कि हम जनाजे में दुआ मांग लेते हैं, इसलिए इसके बाद दुआ का कोई सबूत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ज़िमन में हमारे पास कोई उस्वा नहीं। लोग जनाजा पढ़ते हैं, जनाजा उठाया जाता है और वो वहाँ से बिखर जाते हैं। उसके बाद फिर अगला मौका आता है, मरना तो हम सब ने है और काश कि यही मरना हम सबको याद भी रहे। वो जनाजा हनफी पढ़ा रहा है, सुन्नी आलिम पढ़ा रहा है, वो लोगों से कहता है कि हमने जनाजे के बाद हालत नमाज से हालत दुआ में आकर इस अपने जाने वाले भाई के लिए दुआ मांगनी है। अब अवाम हैं, वो हमारे इस अमल को किस निगाह से देखते हैं इसकी किसी को परवाह नहीं। हम में से हर एक यानी उलमा में से अपने मसलक की फिक्र में मुब्तला है, उसे उम्मत की भलाई की तरफ कोई ध्यान नहीं। माजरत के साथ मैं भी दीनियात का चूँकि तालिब इल्म हूँ, ये गुस्ताखी कर लेता हूँ और इस हिम्मत के साथ कदम रखता हूँ कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ए उलमाए किराम, अल्लाह ने आपको बड़ा मनसब से नवाजा, अवाम ने आपको आँखों पेशानी पर, माथे पर, सर पर बिठाया, आपको इज्जत दी। उस इज्जत के तकाजे क्या हैं, उसके जवाब में हम पहले ईमान को जोड़ रहे हैं या उन्हें गिरोहों में मज़ीद बांटने में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे से दूरियां उनको दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ उनके दिलों में नफरत पैदा कर रहे। क्या हम नेक नियति के साथ इस बात पर जमा नहीं हो सकते
कि दुआ मांगना एक मुस्तहब नहीं बल्कि मसनून अमल है, अल्लाह का हुक्म है। जब हमारे खालिक व मालिक ने ये फरमा दिया कि उजीब दावत अद्दा इज़ा दान, दुआ मांगने वाला जब भी दुआ मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, इस मुतलक को मुक़य्यद कर देना तो इसी तरह है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इल्म की तरफ मुतवज्जे किया और हम उसमें मुक़य्यद हो जाएं कि जिस तरह रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने इल्म की इशाअत की, उससे ज़रा भी हटकर हम इधर उधर हुए तो बिदती हो जाएंगे। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, हमारा ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। उलमाए किराम मेरी इस दरख्वास्त को ज़रा गौर से सुनिए, इसे दिल में जगह देने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा इस बात का तलबगार रहता हूँ कि काश उलमाए अहनाफ, उलमाए अहले सुन्नत, खा वो अपने आप को किस नाम से भी लोगों में लाते हैं, उनमें प्यार हो, उनमें यकजहती हो, उनमें इत्तेहाद हो और उस इत्तेहाद को देखकर लोग कहें कि हाँ वाकई हनफी ऐसे हुआ करते हैं। हनफी होना, मालकी होना, शाफी होना, हम्बली होना, सब अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं, मुकल्लिद। और ये तकलीद भी मसाइल में है, अकायद में तो नहीं है। हमारे जिन असलाफ ने भी इन फ़िक़ी मसाइल में लोगों को एक दूसरे से दूरियों का सबक दिया, ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे असलाफ एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को देखिए तो सही, किस कदर प्यार की बातें करते थे। लेकिन उनके पैरोकारों में भी कुछ लोग ऐसे आए कि तलबीस इब्लीस लिखना पड़ी, क्या कुछ हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उस रोज़ पैदा हो रहे हैं जिस दिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र आखिरत है। इसके बावजूद उनकी इल्मी वजाहत का वो कैसे इकरार करते हैं, उनके तकवा व तहारत को कितनी अहमियत देते हैं, किस कदर एहतमाम के साथ नियत करके उनके मज़ार पर हाजिर होते हैं और वहाँ पर जाकर अगर नमाज का वक्त आता है करीब मस्जिद में फ़िक़े हनफी के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं कि इस कब्र वाले का एहतराम है। लेकिन बहर कैफ इस बड़े सगीर के छोटे से इलाके में, पाकिस्तान में, जनूबी एशिया के अल्लाह के इस अतिये को आज के तनाजुर में आप देखें कि अगर पाकिस्तान न बना होता और जिस तरह आज हिंदू मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने पर, उनसे जीने का हक छीनने पर तुला हुआ है, तो क्या हालत होती। आइए इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस शुक्र का तकाजा ये है कि हम एक दूसरे को मोहब्बत दें, एहतराम दें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और इस ज़िमन में जो आज मैं जनाजे के बाद दुआ के ज़िमन में कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ, वो ये हैं कि अगर हम में से कोई जमात इस नतीजे पर पहुंचती है कि हमने जनाजे के अंदर दुआ मांग ली, अब इसके बाद हमें मांगने की ज़रूरत नहीं, तो वो खामोशी से जनाजा पढ़ें और कहें कि भाई हमने पढ़ लिया बस।
उस मौका पर हमें आखिर ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हम ही सुन्नत के पाबंद हैं, हम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को लेकर चल रहे हैं, हमारे सिवा न किसी के पास इल्म है, न किसी को सुन्नत का पता है, न कोई कुरान से आशना है। अब उसके बाद जो लोग जनाजे के बाद दुआ मांगते हैं और वो दुआ के लिए लोगों के सामने कोई दलील रखते हैं, तो उनको उनके हाल पर ही छोड़ दीजिए। आखिर ये इख्तलाफ इस बात का ज़रूरी पाबंद बनाता है कि हम एक दूसरे को गलत कहें। अब मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं जनाजे के बाद दुआ क्यों मांगता हूँ, क्यों वहाँ मौजूद लोगों से कहता हूँ कि आइए हमने नमाज पढ़ ली, अब इसके बाद दुआ भी मांग लें। तो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, मुझ जैसे अदना तालिब इल्म के पास जो दलाइल हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मैंने कुरान पाक में पढ़ा कि मेरे रब ताला ने, उस माबूद हकीकी ने, उस वहदहू ला शरीक ने, जो रब्बुल आलमीन रऊफ़ुम बिल इबाद है, जिसकी रहमत हर शय पर वसी है, उसने नबी आखिरुज़्ज़मां अपने अब्द कामिल सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन को रहमतुल लिल आलमीन बनाया और ये फरमाया कि मेरा ये नबी मोमिनों के साथ रऊफ़ भी है, रहीम भी है और उनकी भलाई का बेहद हरीस। अब इस ज़मन में अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में जो हुक्म दिया, उनमें से एक तो ये है कि सल्ले अलैहिम, कि जब इनमें से कोई मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़िए। एक हुक्म ये दिया कि इस्तग़फिर लहुम, इनके लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। अब बख्शिश की दुआ अगर नमाज से अलग चीज नहीं है तो फिर उसके हुक्म देने की ज़रूरत क्या थी? सल्ले अलैहिम और उसी में ही सब कुछ आ गया, बस इतना ही होता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने वाले सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हो के लिए ना सिर्फ नमाज पढ़ते बल्कि उसके बाद आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करते और उसके बाद आप उनकी कब्र पर खड़े होते। यही अमल जब आपने मुनाफिकों में से किसी मुनाफिक के लिए किया, वो ज़ाहिरी कलमा पढ़ते थे, तो परवरदिगार आलमीन ने कुरान पाक में हुक्म दिया कि जब इनमें से कोई मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ें। अब नमाज जनाजा से रोक देना ही काफ़ी था, लेकिन नहीं, फरमाया कि इनके लिए बख्शिश की दुआ भी ना मांगें। अगर आप इनके लिए 70 मरतबा भी मुझसे दरख्वास्त करेंगे इनकी बख्शिश की, तो मैं इन्हें नहीं बख्शूंगा। क्यों नहीं बख्शूंगा? वो बड़ा तफसीली तलब मसला है, बड़ी तफसील चाहता है। और साथ ही ये फरमाया कि जब इनमें से कोई मर जाए तो उसकी कब्र पर भी खड़े ना हों। उसके बाद नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने वाले अहले ईमान के लिए, मुखलिसीन के लिए जनाजे में मुतअद्दिद दुआएं आपने पढ़ी, उलमा ने इकट्ठी की। मैंने उन्हें जब देखा तो उनकी तादाद 10 से ज़्यादा है, कुछ 14 तक वो दुआएं हमारे सामने आती। लेकिन हनफी मसलक में उनमें से एक दुआ ली गई, सबको मालूम है। और वो दुआ क्या है?
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना आखिर तक। आपने नमाज जनाजा में सूरह फातिहा भी पढ़ी है, लेकिन हमारे आनाफ उलमा ने, जिन्होंने हमें ये फ़िक़ही मसाइल दिए, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल लिया, वो तरीक़ा लिया जिसमें आपने सना पढ़ी, फिर दरूद पाक, फिर दुआ, फिर सलाम। अब अबू दाऊद शरीफ में सही हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। अब इस हदीस मुबारका के जो कलिमात हैं उनका तर्जमा मुझ जैसा अदना तालिब इल्म जिसने ज़िंदगी अरबी ज़ुबान को जानने में सर्फ की, इसे पढ़ाया, इसका तर्जमा ये बनता है कि सल्लैतुम माजी का सिगा है जमा मुज़क्कर हाजिर का, और तर्जमा होगा कि जब तुम नमाज पढ़ लो, फ़अख़लिसू तो खालिस कर दो दुआ मैयत के लिए। ये इरशाद रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस ज़मन में मैं तो इस हद तक भी जाने को तैयार हूँ किसी की परवाह किए बगैर कि अगर इस हदीस में कहीं जाकर कोई किसी किस्म का ज़ौफ़ भी लाए तो इसमें चूँकि बरकत ही बरकत है, हाथ उठते हैं, आमीन की सदाएं आती हैं, जाने वाले के हक़ में ये मुफीद होता है, तो मेरे नज़दीक इस हदीस मुबारका का तर्जमा ये है कि जब तुम नमाज पढ़ लो, और ये तर्जमा मैं क्यों करता हूँ, इसलिए कि मुझे कुरान करीम से इसकी नज़ीरें मिलती हैं। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ने का इरादा कर लो तो वुज़ू करो। अब वहाँ उसका तर्जुमा ये तो नहीं करेंगे कि जब तुम नमाज पढ़ने लगो, नमाज में दाखिल हो जाओ और फिर मुंह धोना शुरू कर दो, फिर वुज़ू करो, हरगिज़ नहीं। इसी तरह कुरान पाक से एक नज़ीर और आपके सामने रखता हूँ कि इरशाद फरमाया, इज़ा ताइमतुम फंतशिरू, ए मेरे नबी के ग़ुलामों, जब तुम खाना खा चुको तो उसके बाद मेरे नबी के घर में मंडी डालकर मत बैठो, इंतशार जाओ, वहाँ से तशरीफ़ ले जाओ, ताकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लिए ज़्यादा तुम्हारी वहाँ बैठ रहने से किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई परेशानी ना हो, वो अपने मज़ीद मामूलात को जारी रख सकें। कुरान पाक में से मैंने 2 आयात आपके सामने रखी और इनकी रोशनी में मैंने इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा ये किया कि जब तुम नमाज पढ़ लो तो मैयत के लिए फिर खूब खूब खालिस दुआ करो। यहाँ पर ज़िम्नन ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे अहल हदीस भाई हजरात वो इस हदीस पाक का तर्जुमा करते हैं कि जब नमाज पढ़ने लगो तो खूब खालिस दुआ करो, खुलूस से खूब खूब दुआएं मांगो। तो वो नमाज के अंदर मैयत के लिए बुलंद आवाज़ से कितनी दुआएं पढ़ जाते हैं। हम उनको ये नहीं कहते तुमने ये क्यों किया, दुआएं मांग रहे हैं, जो मोमिन का हथियार है। ला यरुद्दुल कदा इल्ला दुआ, क्या इमाम मुस्लिम की ये हदीस नहीं है कि ये दुआ तकदीर को बदल देती है? दुआ ही को इबादत कहा गया, दुआ हुवल इबादा, दुआ को इबादत का मर्ज करार दिया गया। दुआ मुखुल ईमान, मुखुल इबादा, इबादत का मर्ज दुआ है। सलात और है, दुआ और है। तो
उस पर भी हम मोतरज़ नहीं होते कि भाई आप दुआएं क्यों पढ़ रहे हैं, बल्कि आम सादा लोग जब इस बात को सुनते हैं कि इन्होंने नमाज के अंदर हमारे लिए दुआएं की हैं तो बात खुश भी होते हैं कि देखो जी ये कितने खैर खा हैं, इन्होंने हमारे लिए दुआएं मांगी। और एक हम हैं कहते हैं कि बस इधर सलाम फेरा उठाओ, कोई दुआ के लिए हाथ ना उठा दे। ये एक दलील मैंने आपके सामने रखी कि मैं नमाज के बाद क्यों दुआ मांगता, क्यों अहबाब से कहता हूँ, भाइयों से कहता हूँ कि आइए मिलकर दुआ करें। इस ज़मन में मेरे लिए जो दूसरी दलील है वो ये है कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नजाशी बादशाह की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई, जो आपके खसाइस में से हम मानते हैं, बाज़ उलमा इसको आम अमल लेते हैं, गैर मुकल्लद जनाजा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम का ख़ास वस्फ था कि फासले नहीं थे। इस पर भी इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे। अब बुखारी शरीफ में है कि जब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजाशी की नमाज पढ़ा चुके तो आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को मुखातिब करते हुए फरमाया, इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम, अपने भाई के लिए बख्शिश की दुआएं करो। मेरे सामने मेरे नबी का अमल आ गया, मेरे सामने मेरे नबी का हुक्म आ गया, मेरे सामने नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का प्यारा उसवा आ गया। अब अगर कोई शख्स जनाजा पढ़ाते हुए उससे पहले ये कहे कि लोगों दुआ के मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलाम का कोई हुक्म नहीं है, तो मैं मुअद्दिबाना अर्ज करूँगा कि अपनी इस अदा पर ठंडे दिल से, सिर्फ इस बात को सामने रख कर नहीं कि हमने बरेलवी देवबंदी झगड़े को बढ़ाना है, एक दूसरे से नफरतें करनी हैं, खुलूस नियत से सोचिए कि जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद इमाम बुखारी हमारे सामने रख रहे हूँ कि इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम, अपने भाई के लिए बख्शिश की दुआ मांगो। इस ज़मन में तीसरी बात मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, जिसको मुहद्दिसीन के नज़दीक इतनी ज़्यादा अहमियत हामिल है, मेरी ये बात वही उलमा समझ सकते हैं जो इस किताब की अहमियत से आगाह हैं। उसकी तीसरी जिल्द में मैंने ये पढ़ा कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक शख्स का जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद मशा चले, चंद कदम चले, मशा फ़अताहो, मैयत के पास आ गए। इसीलिए कहा जाता है कि मैयत अगर मर्द हो तो उसके सीने के सामने खड़ा हुआ जाए, और अगर औरत है तो ज़रा पीछे हटकर, सीने से हटकर खड़ा हुआ जाए। फिर क्या किया, दआ लहू, उसके हक में दुआ की। क्या हजरत अली करमल्लाहु वजहू का ये अमल मेरे लिए दलील नहीं? हाँ हाँ, खूब तवज्जो से मेरी इस बात को दिल में जगह दो। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाले, हिजरत की रात आपके बिस्तर पर लेटने वाले, बदर में 40 से ज़ायद मुशरिकीन को ठिकाने लगाने वाले, खैबर में नबी की ज़ात से इतना बड़ा तमगा पाने वाले, तबूक के मौका पर जिन्हें ये एजाज़ मिला कि अली क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारा मेरे साथ वही दर्जा हो
जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था, लेकिन ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह अकबर, ख़त्म नबुव्वत को कितना इस्तेहकाम दिया है आपने। फिर मुझे कुरान और सुन्नत की रोशनी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो मरातिब मिले हैं, मैं उनसे सरफ नज़र नहीं कर सकता। मैं इस सफीना नूह से पीछे नहीं रह सकता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक हमेशा अली के साथ होगा, और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही वो थे जो फरमाते थे, लोगो सलूनी माशे, तुम जो चाहो मुझसे पूछो। और जब एक शख्स के फैसले के लिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे अली से रुजू करने का कहा, तो वो कहने लगा कि आपके होते अली की तरफ जाऊं। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उसको जवाब ये था कि ये मेरे भी मौला हैं, तेरे भी मौला हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी दलील है, बहुत बड़ी दलील है कि अली हक वाला है। और आपका ये अमल हमारे सामने आ रहा है कि आपने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर वहाँ से चलकर मैयत के पास आए, फिर उसके हक में दुआ की। उम्मीद है कि आप मुझे मतऊन नहीं ठहराएंगे। मैं अगर जनाजे के बाद दुआ मांगता हूँ तो मेरे सामने ये उसवा रसूल है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का अमल है। मेरे सामने अल्लाह ताला के ये इरशादात हैं कि अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि मरने वाले उम्मती के लिए आप नमाज भी पढ़ें, उनकी बख्शिश की दुआ भी करें और उनकी कब्र पर भी खड़े हों। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु उम्मी व अबी हमसे कितना प्यार करता था। कैसी नमाज होती थी हमारे मरने के बाद, यानी सहाबा के दौर में। किस तरह आप उनके लिए बख्शिश की दुआएं, कितनी शानदार दुआएं हैं वो। फिर कब्र पर इतनी देर ठहर कर अपने उस जुदा होने वाले सहाबी के लिए दुआएं भी वहाँ करते रहना और उनके हालात से भी आगाही पाना, और फिर ये कभी बता भी देना कि अगर कब्र किसी को ज़ख्ते से महफूज रखती तो मेरे इस सहाबी को रखती। लेकिन इनकी भी पसलियाँ इधर से उधर गई हैं और इस पर हमारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक आँखों में आंसू भी आए। तो उम्मीद है कि इन मेरी मारूज़ात को मद्देनज़र रखकर कम अज़ कम हम ये कहना तर्क कर दें कि जी दुआ मांगने का सबूत ही नहीं है, ना मांगे आप। कोई नहीं आपको मजबूर करता कि आप ज़रूर दुआ मांगें, लोगों से आमीन कहलवाएं, लेकिन दुआ मांगने वालों को ये न कहें कि ये कुछ नहीं जानते, इनको नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का पता नहीं है। फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, अल्लाह ने हर इल्म वाले पर और इल्म वाला रखा है। इस पर यकीन ना आए तो हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़यात को कुरान में सूरह अल-कहफ़ में देख लीजिए। मैं एक आपका अदना खादिम, आपकी जूतियाँ उठाने की काबिलियत भी न रखने वाला, सलाहियत न रखने वाला, इस काबिल भी न समझने वाला, मैंने इंतहाई इख्तिसार से ये चंद मारूज़ात महज इसलिए रखी हैं
कि उम्मत को मत लड़ाओ, अपने आप को तमाशा मत बनाओ। जवाबदेही होनी मुझसे और आपसे अवाम की निस्बत ज़्यादा बाज़पुरस होगी। तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी, तुमने इसे किस हद तक पूरा किया। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम से नवाजे और मोहब्बतों को परवान चढ़ाने की तौफीक अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।